हेलो बच्चों, उम्मीद ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे पास क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे और अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस को डील कर लिए हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे इस चीज को समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास, डिफाइंड ऑक्टेट रूल। हमारे पास ऑक्टेट रूल बताना है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, राइट इट्स सिग्निफिकेंट, और इसके बारे में बताना है कि इसका क्या है, जो हमने ऑक्टेट रूल बनाया इसका क्या सिग्निफिकेंट है, कोई यूज का है या वैसे ही कुछ भी है, या और हमारे पास इसके क्या करना है, लिमिटेशंस बताने हैं इसके। यानी इस क्वेश्चन में हमें मेनली 3 चीज बताना है। क्या 3 चीज? हमारे पास सबसे पहला जो हमें ऑक्टेट रूल को डिफाइन करना, ऑक्टेट रूल क्या होता है। दूसरा इसके सिग्निफिकेंट बताने हैं कि इसके जो हमने बताया इसका फीचर क्या क्या है। तीसरा हमारे पास क्या है, लिमिटेशंस बताने, इसकी कमियां बतानी है। ठीक है, तो आइए हमारे पास इस चीज को देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। ऑक्टेट रूल स्टार्ट। आइए हमारे पास सबसे पहले देखते थे ऑक्टेट रूल होता है क्या। तो समझने के लिए डेफिनेशंस वगैरह तो देखते रहेंगे, पहले आसानी से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है ऑक्टेट रूल। तो अगर सिंपल भाषा में कहूं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, एक वर्ड में कहूं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, तो वो चीज होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना, यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना क्या कहलाएगा, ऑक्टेट रूल कहलाएगा। उसके लिए कोई भी हमारे पास कंपाउंड कोई इलेक्ट्रॉन दे के कर सकता है, कोई अपना इलेक्ट्रॉन लेके कर सकता है, या दोनों की शेयरिंग से कर सकता है, किसी भी तरीके से करे। हमारे पास इसको आउटर मोस्ट सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, चाहे म्यूचुअल के शेयरिंग से हुआ, चाहे कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से हुआ। ट्रांसफर हमारे पास गेन भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। उसी का हमारे पास क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान के चलता हूँ मेरे पास एक सोडियम है, सोडियम का आउटर मोस्ट में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया लूज डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। और मेरे पास एक Cl है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको अभी तक पता चल गया है। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना क्लोरीन के पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक Na हमारे पास ये चला गया, और Cl के मेरे ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एक कंपाउंड बन गया NaCl, जिसको हमारे पास कॉमन सॉल्ट से जानते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो इसको क्या कहना है, चाहे ऐसा कह सकते हैं, या दूसरी भाषा में इसको अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो कह सकता है, मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और उसी प्रकार मैंने एक Cl लगा दिया कि, और यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसके शेयरिंग से जो बनता है, तो इसका हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया, और इसका डुप्लीट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन के इसके 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी शेयर कर दिया, इसमें भी शेयर कर दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी काउंट हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी काउंट हो गया। यानी दोनों का जब काम चल जाए तो ऐसे भी हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, या तो मेरे पास कंप्लीटली ट्रांसफर से, या दूसरा मेरे पास क्या हो सकता ऑप्शन, शेयरिंग से। मेरे पास अगर जो हो जाए शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, या हमारे पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों में शेयरिंग हो जाए, तो उसके उसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। चलिए क्या कहता है, एटम कंबाइन आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम कंबाइन होगा कब, या तो उसके पास क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ, हमारे पास जितने भी उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो ट्रांसफर करे चाहे गेन करे। कैसे, फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, एक दूसरे को हमारे पास ट्रांसफर कर दे, शेयरिंग करे, कुछ भी करे, हमारे पास उस पे क्या करते हैं, बाय लूजिंग और गेनिंग। गेनिंग और लूजिंग ये हमारे पास दे के या उससे लेके, या तो हमारे पास ट्रांसफर कर सकता है या किसी से ले सकता है। और शेयरिंग ऑफ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास क्या कर सकता है, या तो गेन कर सकता है, या लूज कर सकता है, या शेयर कर सकता है। क्या करने के लिए, वैलेंस सेल को हमारे पास कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन द वैलेंस सेल, अपने ऑक्टेट रूल को अपने फॉलो करेगा, और इसे यही क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो आइए इसके हमारे पास सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। आइए अब हमारे पास इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल का सिग्निफिकेंट क्या है। हालांकि हमारे पास कोसल ल्यूइस थ्योरी में हमने बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंट सीखे थे, बहुत ज्यादा, हमारे पास अराउंड 13 सिग्निफिकेंट हमारे पास चीजें होते हैं इस चीज को करने के लिए।
लेकिन हमारे पास ऑक्टेट रूल का हमारे पास अभी सिंपल सा जो मैं बात करना चाहूँ तो ऑक्टेट रूल का सिग्निफिकेंट क्या है, तो आपको ये चीज मैं बता दूं। इस चीज को अगर एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर मैं सागर वाली बात की ये चीज क्या है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, तो ये चीज आपको ये बताएगा, इस चैप्टर में आपको इस तरह से मदद करेगा, चाहे आने वाले चैप्टर में ऐसे मदद करेगा कि कोई चीज हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, अगला जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा, चाहे कोई कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड मेरे पास आयोनिक रहेगा, कोवेलेंट रहेगा, या उसका किस तरह का नेचर रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा कि आयोनिक कैरेक्टर रहेगा, तो उसके नेचर पे ये चीजें एक्सप्लेन करेगा। हमें इस तरह से इसको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो सिग्निफिकेंट भी यही है, ऐसे हमारे पास आने वाले फजान रूल में इस चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए, तो एक लाइन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या इसका सिग्निफिकेंट है, कोई चीज कंपाउंड हमारे पास आयनिक है या कोवेलेंट है, इस चीज को बताने के लिए जो हमारे पास काम करने के लिए जो हमारे पास एक होता है वो लो, ये मेरे पास इसका सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो आइए इसी चीज को लिखा गया है, द ऑक्टेट रूल हेल्प अस टू एक्सप्लेन टू वाई डिफरेंट एटम कंबाइन। इसको किस लिए किया गया था कि हमारे पास इसको एक्सप्लेन करवाना है, किस चीज का, कि क्यों हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हो रहे हैं के साथ कंबाइन हो रहे हैं ईच एंड टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए या कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए। तो वैसे जैसा कि अभी आपसे बताया कि क्या होता है कि कोई कंपाउंड आयोनिक है या कोवेलेंट है, हालांकि कोई सा भी ऐसा कंपाउंड नहीं होता जो प्योर आयोनिक हो और प्योर हमारे पास आयोनिक होगा और प्योर कोवेलेंट होगा, ऐसा कंपाउंड नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ हद तक ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई हमारे पास कंपाउंड है वो आयोनिक रहेगा या कोवेलेंट रहेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आइए तो हमारे पास अब लास्ट फेज में चलते हैं, इसके लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, तो इसको करते हैं और लिमिटेशंस बता रहे हैं। आइए अब हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल देख रहे हैं कि सबसे पहला हमारे पास इसमें कमी क्या था। सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी उनके हिसाब से, ऑक्टेट रूल के हिसाब से होना ये चाहिए कि किसी भी एक एटम्स के अंदर उसके जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 8 कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन के पास ऑक्टेट तो होता नहीं है, तो सबसे पहले इसमें दिक्कत यही था कि मान लीजिए लेकिन H2 मिलता है, हाइड्रोजन तो हमारे पास H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक H को एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दिखा दिया, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, ये रहा, और इसके क्या कर दिया, बॉन्ड कर दिया, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 हो गया और इसके भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कंप्लीट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ भी कंप्लीट हुआ, तो यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हुआ नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास हुआ नहीं। और ऐसे बहुत सारे हैं कि जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास अगले में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत लिमिटेशन सही है कि हाइड्रोजन के जो मोलिक्यूल हैं इनका ऑक्टेट नहीं डुप्लेट कंप्लीट होता है, इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, तो सबसे बड़ा एक्सेप्शन तो हमारे पास हाइड्रोजन ही रहा इनका। फिर दूसरा हमारे पास कुछ ऐसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिसके ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ करता है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो नेचर में मिलते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें से आपको अगर मैं बात करूं सबसे सिंपल वर्ड में, तो जो आप जानते हो वो ले लीजिए, AlCl3 ले लीजिए। आइए इसका एक बार करके देख लेते हैं। तो AlCl3 का हमारे पास कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन Al में होते हैं, तो 3 आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दिए। और क्लोरीन को मेरे पास क्या होता है, क्लोरीन का मेरे पास कितना होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे रिजेंबल कर देता हूँ, ये रहा, और ऐसे ही मैंने क्लोरीन को यहाँ पे रिजेंबल कर देता हूँ और क्लोरीन को मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखिए इससे ये अटैच हो गया, यहाँ से अटैच हो गया, यहाँ से एक अटैच हो गया। अब देखिए आप ध्यान से अगर गौर फरमाएंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा इसका देखेंगे तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इसका देखेंगे तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने क्या देखा, जैसे ही हमने एल्यूमिनियम का देखा, तो एल्यूमिनियम का कितना हुआ, 1 2
3 4 5 6, यहाँ पे तो 6 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, होने कितने चाहिए, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके हिसाब से स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन नेचर में हमारे पास देखा गया कि स्टेबल होता है, स्टेबल। और ऐसे बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, जैसे कि AlCl3 हो गया हमारे पास, BF3 हो गया मेरे पास, BCl3 हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा हमारे पास अब देखते हैं, हमारे पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, तो आइए इस चीज को भी देख लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं, वो भी हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो भी हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी कुछ कंपाउंड है जिसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो हमारे पास स्टेबल होते हैं, इसके हिसाब से स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास नेचर में मिलता है। जिसमें से सबसे जो फेमस एग्जांपल है, आप जानते हो इसको, बहुत अच्छे से जानते हो, कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। आइए इसको बना के देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका होता है 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिजेंबल कर दिए, फिर यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, एक और यहाँ पे ऑक्सीजन बना लेते हैं। अब इसको वैसे बाउंड कर देते हैं, यहां से एक और ऑक्सीजन ऐसे आ जाता है, यहां से एक और ऐसे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हमारे पास ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का डायग्राम। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई इसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी हमारे पास चेक करेंगे तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इसका चेक करेंगे तो इसका भी, इसका यहां से आएगा ये वाला, ठीक है। इसका हमारे पास यहां से नहीं, ये यहां से आएगा, यहां से देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हो गया, और इसका देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां से भी कंप्लीट हो गया, यानी हमारे पास जो दूसरे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं। और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये लीजिए इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब देखिए हमारे पास बीच वाले सेंट्रल मेटल एटम को देखिए, तो हमारे पास कुछ इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चीजों को समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी, तो इसके आउटर मोस्ट में हो गए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। होने कितने चाहिए थे 8, लेकिन हमारे पास हो कितने गए, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी हमें ये पता चला कि इसके ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिसके ऑक्टेट पूरा होता है, और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें से आप IF5 को देख सकते हैं, IF7 को भी देख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है कि जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहते हैं। तो आइए हमारे पास अब चलते हैं अगले लिमिटेशंस पे, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स पे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्पीसीज होता है जो कि ओड इलेक्ट्रॉन होता है, वो इवन नहीं होता है, वो हमारे पास कैसा होता है, रिएक्टिव होता है, मतलब वो डिमराइज होता है, वो चलिए वो आगे की बात है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन है जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आप इस चीज को जानते हैं, ये वाला हो गया। जैसे इसको मैं अगर जो डायग्राम के थ्रू बनाऊं तो इसके इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 5 होता है, और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के पास 6 होता है। मैंने बना दिया, इसको अटैच कर दिया इससे। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कंबाइन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास इस वाले को देखिए कितने हो गए, यहाँ पे कितना होगा 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 7 कैसा है, ओड नंबर है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें हमारे पास ओड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो ऐसे कंपाउंड में हमारे पास क्या कहलाते हैं, लिमिटेशंस है इस चीज का।
अगला हमारे पास डिस्कस करते हैं कि क्या होता है रिएक्टिविटी ऑफ द नोबल गैस। ये जिनकी पूरी कहानी थी, मान के चल रहे थे कि नोबल गैसेस के ऊपर सारी इनकी कहानी थी कि नोबल गैसेस से बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं करता, और इसीलिए दुनिया के कोई सी भी हमारे पास मॉलिक्यूल इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को अचीव करना चाहती है। लेकिन बाद में देखा गया कि नोबल गैस भी रिएक्ट करते हैं, नोबल गैस भी रिएक्ट करता है, और खास करके क्रिप्टन और जीनोन ऐसे कंपाउंड है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव करते हैं। इसके कंपाउंड का रिएक्टिविटी देखा गया, जिसमें से कुछ कंपाउंड है हमारे पास KrF2 मिलता है और XeF2 मिलता है, और भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अभी है कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं इस चीजों को, तो मेरे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास होता है। अगला हमारे पास शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब बताइए क्या मैं इस चीज को अगर मैं ऐसे बनाऊं, वाटर का मैं अगर जो इस तरह से शेप बनाऊं, तो आपको कैसे पता चला कि वाटर का, क्या इसमें इसका कोई रोल है? नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या पता चला कि जो शेप मैं बनाई है, तो मुझे पता ही नहीं था, इनके मदद से तो मैं बना ही नहीं पाता शेप। ये तो मेरे पास VVTR VSPR थ्योरी के और VVT के थ्योरी से शेप निकला हुआ है, तो इन्होंने शेप के बारे में भी नहीं बताए हुए हैं कि कैसा शेप होगा, किस तरह से इसको बनाया जाएगा, ये चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, शेप, इसका लिमिटेशंस हो गया। अगला लिमिटेशन हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी इन द टर्म ऑफ एनर्जी। जैसा कि आपको पता है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास यहाँ पे साइंस में जो भी चीज हम चीजों को डील करते हैं वो एक रिस्पेक्ट में होता है, एनर्जी के टर्म में सारी चीजों को डील करते हैं। और अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा भी होगा कि सारी चीजें हमारे पास क्या होता है, एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, उसको एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है सारी चीजों को। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये तो सारा जो चीजें कह रहे हैं कि ऑक्टेट रूल पूरा होता है, पूरा कंप्लीटली ये थ्योरी है। यहाँ पे तो ना एक्सपेरिमेंट का कोई दूर दूर तक कोई हिसाब किताब नहीं कि कौन से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा जा रहा है। तो थ्योरी में हमारे पास एनर्जी का कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। मैं जैसा जानूं कि कोई ऐसे मेरे पास कंपाउंड है जो कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल बताते हैं, जैसे कि क्रिप्टन और जीनोन, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड है जो कि हमारे पास स्टेबल होते हैं, इसको इस थ्योरी कहती है कि स्टेबल नहीं है। तो हमारे पास ऐसे कोई हमारे पास एक लॉजिक वर्ड नहीं बताता है इस चीज को, हमारे पास एक थ्योरेटिकल वे में इस पूरे कॉन्सेप्ट कहाँ चल रहा है, पूरा एक थ्योरी बेसिस पे पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा मेरे पास चीजें नहीं है, पूरी थ्योरी है। और थ्योरी कहीं ना कहीं जरूर फेल हो जाती है, जैसे हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा उसको मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी तो बताएं, लेकिन एक कहानी के टर्म में बताएं इन्होंने, एनर्जी के टर्म में, या दूसरा कह लो ये थर्मोडाइनेमिकली नहीं बता पाए, थर्मोडाइनेमिकली इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और दूसरा बात यह है कि अभी हम इस फील्ड में थोड़े से नए हैं कि ऑनलाइन हम कैमरे को फेस वगैरह नहीं करना जान रहे हैं, नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कैसे क्या करते हैं और इस तरह का वो कैसे कैमरे से डील किया जाता है। हालांकि अंदर से तो बहुत होता है कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन थोड़ा सा भी शुरुआत में है, कैमरे से थोड़ा सा सबको नर्वसनेस होता है। आप भी चीज़ों को समझिएगा, हम भी जल्दी ये नहीं रहेगा कि इसमें ऐसे ही किया जाएगा। बाकी तो आप देखिए अभी आने वाले टाइम में बहुत इसको इम्प्रूव किया जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा कैमरे से हम फेमिलियर हो जाएंगे, इस चीज़ को समझने लग जाएंगे, उसके बाद तो जलवा ही होगा अपना। ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।